हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पम्मी भाई की जो है फिर से एक वीडियो आ चुकी है, जो कि वो पोल खोलने में लगे हुए हैं। मतलब कि जब तक वो सारी बातें नहीं बता देंगे, जब तक उनके अंदर की सारी भड़ास नहीं निकल जाएगी, तब तक वो बताते ही रहेंगे। तो भाई आज जो उन्होंने बताया कि भाई जो उनकी सासू माँ है, मतलब बिस्कुट भुजिया पे इतनी नजर है आंटी जी की, इतनी नजर है कि भाई बेटी जो है उस घर में कुछ क्यों ला रही है, क्यों भाई क्यों नहीं लाए। पहली बात तो वो उस घर की बहू है, उसका पूरा राइट है अपने घर में खर्चा पानी करने का, सारी चीजें करने का। लेकिन फिर भी जो है उनकी माँ को इतनी प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी उस घर में बिस्कुट भुजिया लाती हैं। ये लोग तो, इनके घर में तो कुछ है ही नहीं खाने का, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना किसी दूसरी कास्ट को ऐसा समझ लेते हैं कि यार ये लोग गवार हैं, गवारपन है, इनको क्या ही पता स्टेटस का, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन लोगों को क्या पता किस तरीके से जो है फैशन किए जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इनका जो माइंड है ना, जो ये सोचते हैं, शायद ये इस तरीके से जो है पम्मी की फैमिली के बारे में सोचते होंगे। दूसरी बात ये कि भाई आंटी को सपने तो वैसे आएंगे नहीं कि बिस्कुट भुजिया ला रहे हैं उनके घर में, मेरी बेटी खर्चा कर रही है, मेरी बेटी बेटी बताती होगी तभी तो पता चलता होगा ना, क्योंकि वो 24/7 आवर्स तो उस घर में रहती नहीं है, 24 घंटे तो उस घर में वो टिकी नहीं हुई, ना ही उसने जो है कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी गलती है उसकी माँ को भड़काने वाली, माँ तो चलो है ही, माँ का नाम तो लोग बोल ही रहे कि भाई इन्होंने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार उनकी बेटी भी है, जो अपनी चीजें जाके अपनी माँ के सामने रखती हैं कि देखिए मैं उस घर में जो है ऐसे ऐसे खर्चा करती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जबकि जो है पम्मी का कहना ऐसा है कि भाई एक व्लॉग में खुद ही अपने मुंह से बोल रही है कि मैं जो कमाती हूँ ना, मैं यहाँ पे नहीं देती हूँ अपने ससुराल वालों को। तो जब तुम अपने ससुराल वालों को नहीं देती हो, कुछ भी कोई तुमसे नहीं मांगता है, तो फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों करती है इनकी मम्मी। बात रही बच्ची की, तो बच्ची के लिए तो भाई उन्होंने जो है बोल दिया है पम्मी ने कि अपनी बेटी की कस्टडी लेके रहूंगा क्योंकि वो मेरी बेटी है, और इन जैसे लोगों के घर जो है मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इनकी परवरिश का पता है। ये लोग जो है खुले में ही सब कुछ ये इनका चलता रहता है। ये बोलते हैं अपने आप को हम ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता कि भाई छोटे बच्चे के सामने ही आप हर तरीके की सारी चीजें करते रहो, जैसा बच्चा देखेगा वैसा वो बनेगा। तो इसलिए शायद कुछ ना कुछ ऐसा पम्मी को पता हो इनके घर के बारे में, जो जिसके कारण वो अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रखना चाहते, जिसके लिए वो निरंतर जो है लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ने की बात से एक चीज और याद आई, जैसे कि इनकी माँ ने एक ब्लेम बड़ा गंदा सा लगाया था, और उसको क्लियर करने के लिए पम्मी ने अपने स्टोरी भी लगाई है इंस्टा पे, वहां जाके आप देख लेना कि जब नोना हुई थी ना, तो इनकी मम्मी पीछे खड़ी है, मतलब पम्मी की मम्मी, और पम्मी आगे है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और खुशी के आंसू जो है मेरी आंखों में आ रहे हैं। तो भाई जब एक बाप को इतनी खुशी हो रही है कि उसका बच्चा हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और ये बात बहुत सच है, चाहे किसी को खुशी हो ना हो लड़की के होने से, लेकिन एक बाप को बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरी जो है बेटी है। वो जो गंदा सा ब्लेम लगाया था कि ये तो, इसने तो बोल दिया था लड़की पैदा करिए, मार दे इसको, ऐसा कर दे वैसा कर दे, उस चीज को भी पम्मी ने जो है अपने व्लॉग से क्लिप कट करके, पुराने व्लॉग से जब नोना हुई थी, वो जो है उन्होंने इंस्टा स्टोरी में डाला है कि भाई देख लो तुम लोग भी, मैं मतलब यहाँ खुशी के मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं फूला नहीं समा रहा, लेकिन जो इनकी सासू माँ है वो गंदे गंदे इल्जाम लगाने से अभी भी बाज नहीं आ रही हैं। बात रही लॉयल्टी की, तो लॉयल्टी के लिए भी इन्होंने भाई अपनी वाइफ के लिए बोला है कि देखो आदमी हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन धोखा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और पम्मी ये जो धोखे धोखे वाली बात है ना, इसमें सॉन्ग भी बना दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन अभी तक लोगों को क्लियरली नहीं बताया है, और ना ही सच बताएं तो हमें समझ आए। लेकिन अब जो इनकी स्टेटमेंट आ रही है ना लॉयल्टी वाली, कि मैं हमेशा उसके लिए लॉयल रहा और इसी चीज का मुझे बस डर था, और इसी चीज के लिए मैं हमेशा उसको बोलता था कि तेरे को हर चीज की फ्रीडम है, हर चीज की तेरे को आजादी है, तुझे जो करना है, तू अपनी लाइफ में जो करना चाहती है सब कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इवन ये बात भी सच है कि भाई उसका वाईटी चैनल भी इसने खुलवाया, उसके बाद जो है पूरी फैमिली के चैनल बने इनके। लेकिन इस चीज को भी आंटी जी ने ये बोल दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस लायक बनाया है, मैंने अपनी बेटी को इस लायक बनाया। तो भाई माँ बाप तो बनाते ही अपने बच्चे को लायक, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, और उसको जो है जो भी चीजें फ्रीडम मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का भी उसमें हाथ होता है।
अगर वहीं उनकी सासू माँ उनको जो है इन चीज की जो है नहीं बोलती कि हाँ भाई बेटे तू व्लॉग बना ले या तू रील बना, तू ऐसे कपड़े पहन, वैसा कर वैसा कर, तो क्या वो कर पाती? कभी नहीं कर पाती। उन लोगों को भी दिखता होगा कि भाई ठीक है, अगर हमारी बहू जो है कंटेंट क्रिएटर है और वो अगर इस तरीके से कंटेंट बनाती है, रील्स बनाती है, जिससे कि उसको भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने फ्रीडम दी। सच में वो लोग रोकना चाहते तो वो बहुत पहले रोक देते, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। पम्मी ने हर चीज में साथ दिया। हमने वो वाले व्लॉग भी देखे इनके पुराने कि भाई जहां एक लड़की शादी करके उसको अपने ससुराल में रहना चाहिए ना, वहां पे वो अपने ससुराल में नहीं रहती थी, वो अलग से रहती थी पम्मी के साथ। और उस लड़के ने भी सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप उसने भी छोड़े थे, वरना कौन सा लड़का है कि भाई अपने माँ बाप छोड़ के कहीं जो है किराए पे धक्के खा रहा हो। कि पम्मी का ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्होंने बोला था कि भाई ये चीजें आप सोशल मीडिया पे मत लाओ, इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है या इससे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो पम्मी का ये कहना है कि मैं उस टाइम भी चुप रह गया था सारी चीजें सुन के कि हो सकता है ठीक हो जाएगा सारी चीज, और आज खराब है तो कल को ठीक भी होगा, लेकिन ये चीजें मेरी ठीक हो ही नहीं रही थी और अब लग भी नहीं रहा कि ये चीजें कभी मेरी ठीक होंगी। और अब जो भी चीजें हैं, जो उसके पास सबूत है, अब ये नहीं पता वो क्या सबूत है, लेकिन ये बात सच है कि पब्लिक भी जानना चाहती है। जब सारी चीजें आप बता रहे हो तो पब्लिक का भी पूरा राइट है कि भाई आप वो चीजें सोशल मीडिया पे भी आके बताओ अपने पब्लिक के सामने कि आखिरकार आपको क्या धोखा दिया है, क्या कहीं से कोई अफेयर का पता लगा है आपको, या क्या कहीं से कोई चीजें ऐसी दिखी हैं। और अगर सच में ऐसा है फिर तो भाई मतलब ये चीजें गलत है कि पहले आप घर से भाग जाओ, एक लड़के के प्यार के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दो, और अब अगर जो है माँ बाप मिल गए हैं तो वो लड़का बुरा हो गया है। फिर से जो भाई सिंगल मदर बन के जो है पब्लिक के सामने दिखाते हैं, सिंपैथी लेते हैं कि मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी लाइफ दूंगी और जब तक मैं रहूंगी मैं हर बर्थडे कोशिश करूंगी कि इसका बर्थडे मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूं, तो सबको जो है प्राउड भी होता है। लेकिन ये कहाँ की भाई नाइंसाफी है कि आप जो है पब्लिक के सामने तो ऐसा बोलती हैं बच्चे के लिए कि मैं जो है बहुत अच्छी परवरिश करूंगी, बच्चे को ये ला के दूंगी, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी, और पीछे पीछे जो है इनको लगता है कि बोझ, कि नहीं यार कहाँ बच्चे हो गए, मुझे तो अच्छी सी लाइफ जीनी है, मुझे तो अपने सारे शौक पूरे करने हैं, मुझे जो है फ्रीडम चाहिए। तो ये चीजें सोशल मीडिया पे कभी आके क्यों नहीं बताते? यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं कह रही हूँ कि 90% ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि भाई दुनिया को पागल बना रहे हैं। यहाँ पे जो है पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आप बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे देख रहे होंगे सिंगल मदर या जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत सारी चीजें पब्लिक के सामने ऐसे परोसते हैं, वो भी फेक कंटेंट। और अब तो खैर ऑडियंस भी इतनी ज्यादा समझदार हो गई है, लोगों को पता चल चुका है कि कौन फेक है कौन रियल है। कि पम्मी ने बोला है कि भाई मैं अपनी बेटी को लेके रहूंगा, या फिर जो भी चीजें कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश होगा उसका जो है पालन किया जाएगा। और कोर्ट में सारे सबूत रखने के बाद जो है पब्लिक को फिर वो दिखाए जाएंगे कि भाई सच में क्या ऐसी चीजें पम्मी के हाथ लगी है जिसके कारण इनका डाइवोर्स अब हो रहा है। आंटी जी आप जो है दूसरों के घर की बिस्कुट भुजिया पे बिल्कुल भी ध्यान मत रखा करो, आप अपना घर देखो कि आपकी बेटी अब आपके पास है। और शायद आपको यही प्रॉब्लम थी पहले भी कि मेरी बेटी से उनका घर क्यों भर रहा है, मेरी बेटी ऐसा कर रही है, मेरी बेटी वैसा कर रही है। आपकी बेटी अब आपके पास है, आपके कपड़े, आपके बच्चों के कपड़े, हर चीज का खर्चा जो है आपकी बेटी कर रही है, और शायद यही चीज आपको जो है पहले पसंद नहीं थी। गाइज आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।